और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बोर्ड के एग्जाम करीब आ रहे हैं। हाँ, और जब मौसम भी वैसे ही, क्या हो रखा है आजकल टेम्परेचर का? हाँ, चलो ठीक है। आज आज जो मतलब थोड़ी देर पढ़ाएंगे, बाकी टाइम हम आपसे बात करेंगे आज। ठीक है, और बातें क्या करनी है? पेपर के बारे में, पेपर कैसा होगा और आप पे पेपर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। और अभी आजकल प्रैक्टिकल अभी आप लोगों के हो रखे होंगे। और अच्छा, अभी बहुत सारे पेपर अभी रह भी गए। ठीक है, प्रैक्टिकल भी अभी शायद बहुत सारे रह गए होंगे। प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे होगे आप लोग। हाँ, उम्मीद है कि सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल आप लोगों के अच्छे होंगे। ठीक है, ऐसे में आप लोगों के लिए एक बार दुआ करता हूँ। और दूसरी दुआ जो आप लोगों के लिए करूँगा वो है पेपर के लिए अच्छे मार्क्स, अच्छे से तैयारी, और और क्या करना है, और अच्छे से फिर आप इसको जेई का भी आप इसको एग्ज़ाम देंगे। ये अभी आप लोगों का जेई मेंस के पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरी भगवान से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो और अच्छा कॉलेज मिले। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जेई के लिए, है ना, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। और इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होता है वो भी आप लोगों को पता होता है। अच्छा कॉलेज ये आपको कैसे मिलता है? अच्छी मेहनत करने के बाद मिलता है। उसमें सारे सारे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, और एमसीक्यू के क्वेश्चन आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है वो अच्छे से आप इसको जानते होंगे। ठीक है, दूसरी बात, मेहनत करना और अच्छे से मेहनत करना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। अंतर क्या होता है? मेहनत आप इसको जितना करोगे उतना आपके लिए और आपके मार्क्स के लिए और आपके कॉलेज के लिए, ये दोनों यानी कि इन तीनों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो बेटा, आज की डेट में फ्यूचर बनाना इतना आसान नहीं रह गया है। फ्यूचर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे खाना खाने के लिए हम हाथ को चलाना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही पढ़ने के लिए कॉपी पेन उठा करके ही हम मतलब किसी भी चीज़ को यानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बैठ करके आप मतलब किसी भी चीज़ को यानी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात, अब आप लोगों का फेयरवेल कैसा रहा? ठीक है, बहुत सारे स्कूलों में ये आपके फेयरवेल भी हो गए होंगे, और आप लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े भी लिए होंगे। जैसे ब्लेज़र है, अच्छे से कपड़े पहन करके आप लोग गए होंगे फेयरवेल में, है ना, और आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, बहुत इन्जॉय आया होगा। टीचर की तारीफ आप लोगों ने की होगी फेयरवेल में, और जो है मुझे उम्मीद है कि शायद टीचर ने भी आपकी तारीफ की होगी कि इस बच्चे ने पूरी साल हमको यानी दुखी किया, तंग किया, और उसने अच्छे मार्क्स और आपको दिया प्रैक्टिकल में। वो उसका रीज़न एक्चुअली पता है क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इस टाइप के होते हैं जो कि कहेंगे ठीक है सर हम कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, जब बोर्ड आएगा तब कर लेंगे। लेकिन वो एक गलत होता है। वो गलत इसलिए होता है कि टीचर और पेरेंट्स हमेशा ये चाहता है कि ये हमारा स्टूडेंट है या ये हमारा बच्चा है, इसके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, उसमें क्या है कि एक तो उसमें स्कूल का नाम होता है, दूसरा टीचर का नाम होता है, और तीसरा पेरेंट्स का नाम होता है। ठीक है, पेरेंट्स फुल टाइम मेहनत करने के बाद में आप लोगों की फीस भरता है, और फीस भरने के बाद अगर जो उनको अच्छा रिजल्ट क्या नहीं आता है, ठीक है, पेरेंट्स बहुत दुख हो जाता है, यानी बहुत दुखी होता है पेरेंट्स। वो सोचता है यार मैंने इतना काम किया और इतनी मैंने मतलब यानी इसकी फ़ीस भरी, और जब फिर भी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपका फ्यूचर आपके पेरेंट्स के लिए और आपके टीचर के लिए बहुत मायने रखता है, और उससे बड़ा मायने रखता है आप आपका ये क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ फ्यूचर। ठीक है, तो सेल्फ फ्यूचर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात,
अब मैं आपको एक चीज़ और नहीं बता देता हूँ, आप लोग बहुत टेंशन में होगे भी, एग्ज़ाम करीब है, क्या होगा क्या नहीं होगा, पेपर कैसे देंगे, कहाँ सेंटर होगा, ठीक है, पेपर किस टाइप का आता है, सेट कितने होते हैं, और एक एक नंबर के क्वेश्चन वहाँ आपको किस टाइप के मिलेंगे। ये टेंशन होती है बच्चों को, लेकिन ये टेंशन उन्हीं बच्चों को होती है जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। बाकी तो ये सोच लेते हैं कि यार एमसीक्यू है, ठीक है, एक दूसरे से पूछ लेंगे, ठीक है, सेट नंबर 1 किसके पास है, सेट नंबर 2 किसके पास है, सेट नंबर 3 किसके पास है, ठीक है। तो आज की डेट में बच्चे बहुत होशियार हैं, तो वो एक दूसरे से पूछ लेंगे, हाँ भाई सेट नंबर 1 तो 1 उंगली होगी, सेट नंबर 2 तो आपकी होगी क्या 2 उंगली, और जब सेट नंबर 3 की होगी आपकी यानी 3 उंगली। एक रूम के अंदर मोस्टली क्या होता है कि 24 स्टूडेंट बैठा ले जाता है, ठीक है। तो सेट नंबर 1 के हिसाब से हम इसको देते हैं बच्चों को, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, फिर इसका सेट नंबर 3, ठीक है। जो रो होती है वो 7 और 5 की होती है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सेट नंबर 1 अगर इसके पास है तो उसके बराबर वाले के पास में आपका सेट नंबर 1 होगा, ये ऐसा नहीं होता, ठीक। तो बेहतर है कि आप इस काम को करने की बजाय अगर आप इसको थोड़ी सी मेहनत करें, होपलेस होने की जरूरत नहीं है, पेपर है ठीक है, पेपर ही तो है, एग्जाम ही तो देना है, ठीक है। तो इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यानी मार्क्स कम आएंगे, ठीक है, पेरेंट्स क्या कहेंगे। पूरी साल आपने मेहनत की है, ठीक है, पूरी साल मेहनत का रिजल्ट आपको उस टाइम 3 घंटे के अंदर आपने आंसर शीट के ऊपर लिखना होता है। मार्क्स आपके वही मिलते हैं जो आपने आंसर शीट के अंदर लिखा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पेपर को स्टार्ट करने से पहले अच्छे से उसको देखो, अच्छे से उसको समझो, 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसा है, या फिर आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसा है, 3 मार्क्स क्वेश्चन कैसा है, ये इस टाइप के जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं बच्चों को कि आप इसको पेपर को हमेशा पीछे से स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। उसका रीजन ये होता है कि अगर आपका इन केस बता रहा हूं मैं आपको कि कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा छूट जाता है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूटने की बजाय अगर अपना क्वेश्चन 1 मार्क्स छूट जाए, ठीक है, तो दुख नहीं होता। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के बाद में अगर छूटता है, ठीक है, तो बहुत दुख होता है, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ने की बजाय आप इसको पीछे से स्टार्ट करो पेपर को, और पीछे से स्टार्ट करने के बाद में पहले 5 नंबर की स्टार्ट करो, ठीक है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। और जब पेपर का सॉल्व करने का टाइमिंग होना चाहिए कि आपको 2.5 आवर में अपने पेपर को पूरा कंप्लीट करना है। बाकी जो टाइम आपका रह जाता है आप उसमें चेक कर लो पेपर में कि कहीं कोई आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है, कहीं प्लस माइनस या कहीं लेट या फिर कहीं इसकी यूनिट, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास इसका आधा घंटे का टाइम होना चाहिए। पेपर बहुत इजी होता है सीबीएसई का, पेपर बहुत इजी मिलता है, ठीक। और पेपर इजी होने का वो उसका रीज़न क्या होता है, ठीक है, वो आज मैं आपके सामने या क्या कि यूट्यूब जैसे वीडियो के अंदर मैं भी आपको बता देता हूँ। पेपर जो है सीबीएसई का पेपर जो होता है, ठीक है, वो आपको 33 या 35% आपका एग्जाम पर मिलता है। 33 से लेकर 35 मार्क्स का सिर्फ आपको एग्जाम्पल मिलता है उसमें, और वो भी सिर्फ एनसीईआरटी का, डायरेक्ट एनसीईआरटी होती है उसमें। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक। मैथमेटिक्स में पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, जहां तक मैं समझता हूं मैथ्स में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स में पास होना सबसे इजी होता है, सबसे इजी पास होना है तो वो सिर्फ मैथ्स में होना होता है, ठीक। और देखो आप उसको कैसे पास होते हैं, 80 नंबर का पेपर होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, और आपको 1/3 मतलब 27 आपको मार्क्स चाहिए।
ठीक है, 27 मार्क्स लाना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ आप 4-5 टॉपिक अच्छे से कर लो। अगर आपने 4-5 टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, कोई भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, और वो टॉपिक कौन से होते हैं, ठीक है, वो ही मैंने शायद वीडियो के अंदर मैंने आपको भेजा हुआ है बना करके कि आप ये वाले टॉपिक कर लो। मैथ में फेल तो कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, अगर जो थोड़ा सा अगर उसके बाद दिमाग है, तो थोड़ा सा दिमाग है, ठीक है, तो फिर वो बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। इस चीज़ की गारंटी मैं पहले ले चुका हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है क्या है कि मेरी वीडियो आप देखो, ठीक है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप फेल नहीं होगे। अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे तो आप फेल नहीं हो सकते, बट आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखना है और किसी भी चीज़ को आपने इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 80 मार्क्स में से 70% की गारंटी मैं खुद ले चुका हूं। ठीक है, बाकी मैं कोई भगवान नहीं हूं, ठीक है, और चन्ना मैं कोई पेपर सेटर हूं, लेकिन मुझे आइडिया जरूर होता है कि पेपर किस तरीके से इस साल का आने वाला है। ठीक, पेपर किस तरीके का आएगा, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर कितना इजी होगा और जब पेपर कितना आपका मुश्किल होगा, पेपर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको एक डेट दे रखी है कि 5 या 6 मार्च को मैं आपको पीडीएफ बना करके पेपर भी डालूंगा और उसका सॉल्यूशन भी डालूंगा। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं यहां पर जो मैं आपके सामने जो कर रहा हूं उसमें से आपको कितना % आपको पेपर के अंदर मिला है। ये गारंटी है कि 70+ मार्क्स आने की गारंटी मैं खुद ले चुका हूं, और ये आपके तभी आएंगे कि जब आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करोगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि, और देखो ये वाली बात मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बोली हुई है कि मैंने अभी कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया प्रॉपर, मैंने अभी तक किसी भी टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया है, और उसकी वजह यह है कि अपने पास इतना टाइम नहीं है और ना आपके पास टाइम है जो कि मैं किसी भी टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट कर सकूं। टाइम कम है, चैप्टर ज़्यादा थे, इस वजह से मैं अभी जो सिर्फ PYQ या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही मैं अभी आपके सामने लेकर के आता हूं। ठीक है, जिससे आप इसको अच्छे से समझेंगे और जब समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बात हम आपको बता देते हैं कि दिमाग हर बच्चे के पास बिल्कुल सेम होता है, दिमाग हर बच्चे के पास बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि हम अपने माइंड को कैसे यूज करते हैं। अगर आप अपने माइंड को ढंग से यूज करोगे, सही डायरेक्शन में लेकर के जाओगे, ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपके मार्क्स कम आएंगे। सही डायरेक्शन में यूज करो माइंड को, और पूरी साल आप लोगों ने क्या किया, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, फेल तो आप ये समझ लो कि अगर आप वीडियो को देखोगे तो आप फेल नहीं होगे, इस चीज़ की गारंटी मैं पहले ले चुका हूं। नहीं तो जिस दिन आपका पेपर आता है उस दिन आप खुशी खुशी जाकर के पेपर देना। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक, और जो चीटिंग करने की कोशिश मत करना। चीटिंग मतलब क्या, यानी एक दूसरे से, तो देखो वहां पर जाकर के आप एक दूसरे से जाकर के पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन फर्रा लेकर के मत जाना। अगर आप यानी फर्रा लेकर के और जब वहां आप गए CBSE सेंटर पर, तो बेटा फिर तो आपका पेपर भी खत्म और आपकी लाइफ भी खत्म। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे बच्चों की तरह काम करना है, प्रॉपर पढ़ाई करनी है, ठीक है, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक यानी 6 मार्क्स का
एक टॉपिक में लेकर के आया हूं। यह क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था, 1 to 20 मार्क्स के आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसमें से मान लो कि अगर आपके 18 सही हो गए, 18 भी छोड़ो, आप इसको 13 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, मैं भी आपके सामने कैलकुलेशन बता देता हूं। 13 क्वेश्चन आपके वो हो गए, ठीक है, तो आपके 13 मार्क्स आ गए। एलपीपी का क्वेश्चन सही हो गया, 6 मार्क्स हो गए, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन सही हो गया, 5 नंबर वो हो गए, ठीक। वेक्टर का अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया, 3 नंबर आपके वो हो गए, ठीक है। और क्या बोलते हो इसको, मैक्सिमम मिनिमम के लास्ट वाले क्वेश्चन अगर आपको रट्टा मार लिया, 4-5 नंबर वो हो गए। डेरिवेटिव में 5.5 एक्सरसाइज को आपने कर लिया, लॉग वाला जो फंक्शन दे रखा है, 4-5 नंबर आपके वो हो गए। इनवर्स वाला चैप्टर अगर आपने इसको तैयार कर लिया, 5 नंबर वो हो गए। अब आप इसका टोटल लगा लो कि आपके कितने मार्क्स आगे बनते हैं। इंटीग्रेशन मैं नहीं कहता हूँ आप इसको इंटीग्रेशन करो, क्योंकि मेरे इंटीग्रेशन की एक वीडियो जो मैंने डाली थी, ठीक है, तो शायद वो बच्चों को अच्छी नहीं लगी, या फिर हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि मतलब यानी बहुत मुश्किल चैप्टर है, ठीक है, तो इस वजह से भी बच्चों ने छोड़ी होगी। वैसे मेन जो आपका टॉपिक होता है वो आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होता है, जो कि आपका ये टोटल जो है बोर्ड के अंदर ये आपका 35 मार्क्स का मिलता है। और 35 मार्क्स छोड़ना ये है तो बेटा गलत, ठीक है। मैं उसका भी एक बार रास्ता में निकालूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है, जो मतलब क्वेश्चन जो आते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो ही मैं आपको कराऊंगा। लेकिन अब वो क्वेश्चन मैं आपको लाइव में कराऊंगा, ठीक है। और वो लाइव आपकी वीडियो आएगी जब आपकी 11 दिन की यानी जब आपकी छुट्टी होगी, ठीक है। मैंने आपको यही बताया हुआ है कि मैं लाइव में आने के बाद में पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है वो, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने कराऊंगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, प्रॉपर देखना जरूर पड़ता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज चैप्टर का नाम है लीनियर, आपके सामने दे रखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये इंस्टा आईडी आपके सामने दे रखी है, ठीक है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का एग्जाम के अंदर मिलता है। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का एग्जाम के अंदर मिलता है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से आपका 6 मार्क्स का मिलता है। एक तो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलता है, ठीक, एक सेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलता है। अब उसमें क्या है कि सीबीएसई कुछ ना कुछ अप डाउन करती रहती है, ठीक है, कभी 1 नंबर का दे दिया तो कभी 5 नंबर का दे दिया, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर से जो आपको जो दे रखा है क्वेश्चन, वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन वो कैसे होता है, वो मैं अभी आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूं। बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब इस चैप्टर से आपको कोई भी यानी मार्क्स नहीं कटेगा। ग्राफ है इसमें, और आपको कुछ नहीं करना। हाँ, इसमें जो थोड़ा सा कैलकुलेशन ये यहाँ पर जो आएगा ग्राफ पेपर में, ठीक है, तो वो ही मैं अभी आपको बता दूंगा कि मतलब किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। मैंने ग्राफ पेपर इसके साथ में लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन स्केल नहीं है मेरे पास, ठीक है, जो कि मैं यहाँ इसको मतलब मेजरमेंट कर सकूँ। मैं आपको रास्ता बताता हूँ, चलने का काम आपका है। मैंने आपको रास्ता बता रहा हूँ, और अच्छा, मैं पूरे सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूँ। क्या मेरा मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको रास्ते बताऊंगा, ठीक है, और चलना खुद को होगा। अगर खुद नहीं चलोगे तो मैं नहीं चलूंगा, ठीक। इसका क्या कारण है, पेपर आपको देना है, मुझे नहीं। लाइफ आपकी बननी है, मेरी नहीं, ठीक है। तो क्या करना होगा कि मैं आपको फिर से मतलब उसी चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ। चलना आपको है, डायरेक्शन मेरी होगी, ठीक, और मेरी डायरेक्शन पर चलोगे तो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, अच्छे मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी, ये आपका 6 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन मिलता है। देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ
लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट। लीनियर का मतलब क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट है। लीनियर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, सारे ग्राफ आपके स्ट्रेट होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक लाइन की आपको 2 लाइन आपको मिले या इसको 3 लाइन मिले, ठीक है, लेकिन ग्राफ सभी के बिल्कुल स्ट्रेट होगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, थोड़ा सा इधर देखो ढंग से। क्वेश्चन दे रखा है ग्राफिकली मेथड ऑफ द सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा 4x प्लस वाई, और ये इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस वाई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो मैं इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जेड से अभी आपने इसको हाथ नहीं लगाना, जेड को आपने हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, ठीक है। और जेड को हाथ लगाने से पहले आपने इसको एक्स और वाई को क्या करना है? हाँ, तो मैं अभी आपके सामने ये बता रहा था कि जेड को आपने नहीं छेड़ना है। जेड का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है और आपने इसके मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। आपको इक्वेशन जो आपको दे रखी है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर, क्या बोलते हैं इसको, लेस देन इक्वल टू 50, ये भी लेस देन इक्वल टू 50, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आपके सामने दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने इसको क्या काम करना है? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, आपने इसी को 50 से आपने इसको डिवाइड करो, आपने इसको डिवाइड किया, ये कितना रह गया? 1। अब देखो एक्स एक्सिस पर अगर आपने लिया है, अगर आपने इसको एक्स एक्सिस पर लिया है, ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस पर लिया है तो आपका आएगा y इक्वल टू 0, तो इसके कोऑर्डिनेट आएगा 50, 0, और y पर लिया तो आपका कोऑर्डिनेट आएगा 0, 50। ठीक, आपने x डिवाइड बाई लिया है, y इक्वल टू 0 हो गया, और y डिवाइड बाई लिया है तो उस वक्त आपका x इक्वल टू 0 होगा। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि आपने इसको 11th क्लास में किया होगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये आपका इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है, जिसमें आपका ग्राफ ये जाता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, आपका ग्राफ ये जाता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब एक पॉइंट ये बन गए। सेकंड का आपने इसको फिर से डिवाइड किया, 3x अपॉन 90 प्लस वाई अपॉन 90 लेस देन इक्वल टू 1, ये कितना आ गया? 30, ये आपका 90, तो कितना आ गया? 30, 0 और 0, 90, ये आपका 0, 90। अब आप देखो आपका ये ग्राफ में हमने इसको प्लॉट करना है, प्लॉट हम करते हैं। तो देखो अब हम इसको ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। ये थोड़ा सा कलर अलग से जा रहा है, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि बढ़िया कलर मिल जाए कोई, हाँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। हाँ ये ठीक है। देखो अब आपने ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर मैंने लगाया हुआ है इसी चक्कर में कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चन से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैंने इसके साथ में 2-3 उसको ले रखे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। स्केल नहीं है बेटा, तो मैं यहां पर मैं इसको लाइन को ड्रॉ करता हूं, ये आपने लाइन पर आपने इसको ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद आपने एक लाइन जिसको हमने ये ड्रॉ कर ली, आपने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने इसको ग्राफ पेपर पर जाकर के बनाना होगा। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। कितना दे रखा है? 50। आपने इसको 10 का इंटरवल ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और कहां तक है? उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 के बाद ये 80 और ये 90, ये आपने इसको बना दिया। अब आप देखना है 50, 0, 0, 50, 50, 0 एक पॉइंट से आपका ये आ गया, आपका ये क्या आ गया? 50, 0 ये,
और 0,50 दूसरा पॉइंट से आपका ये आ गया। आपने इसको स्केल रख करके एक लाइन आपने इसको ड्रॉ की, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, उसके बाद दूसरे इक्वेशन में आपको देखिए 30,0 30,0 ये है, मैं इसके लिए कलर अलग से चेंज कर लेता हूं। 30,0 ये है और 0,90 आपकी वैल्यू ये दे रखी है। आपने इसको भी आपने इसको लाइन को ड्रॉ किया, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, ये आपकी कौन सी होगी? सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमने इसको क्या काम करना है, ये स्केल नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो देखो अब आपने देखना है कि इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है। मैं इसको ले लेता हूं, कोई एक नाम हम इसको लेते हैं अभी। अब हमें क्या काम करना है इसमें, देखो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आता है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 50, ये इसका लेस देन इक्वल टू 50, या इसको इक्वल टू ले लेते हैं, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। y की वैल्यू को यहां से इसको निकाला तो y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स आ गया। तो 3x प्लस 50 माइनस एक्स इक्वल टू 90 कितना है, 2x इक्वल टू 90 माइनस 50। x इज इक्वल टू वैल्यू आती है आपकी 40 डिवाइड बाई 2 20। ये आपकी वैल्यू x की वैल्यू आती है 20 और y की वैल्यू कितनी निकलती है, y की वैल्यू हम आपसे कैलकुलेट करते हैं। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 20, ये कितना आ गया 30। तो ये आपका आ गया 20,30, ये आपका पॉइंट्स आगे निकल गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपने इसको शेडेड करना है। ठीक है, तो हम इसको शेडेड कैसे करेंगे। इक्वेशन आपको दे रखी थी, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। मैं यहां पर थोड़ा सा और कोई कलर में देख लेता हूं। मैंने इसको कलर लिया, देखो ये कितना x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 था। ये आपने हर इक्वेशन के अंदर 0,0 की वैल्यू को पुट करना है। यहां पर भी हमने इसको 0,0 की वैल्यू को पुट करना है। आपने 0 पुट किया, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50। देखो क्या वैल्यू आ रही है, 0 लेस देन इक्वल टू 50। अब आप देखो कि ये वैल्यू ट्रू है फॉल्स है। ये वैल्यू आपकी ट्रू है, ये ट्रू है। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस वाई 90, इसको भी कितना आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 90, ये वैल्यू आपकी ट्रू है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि अगर ट्रू है तो आपने इसको क्या करना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन आपने इसको करना है। और फॉल्स है तो आपने इसको क्या करना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो दोनों क्या है, ट्रू है, और ट्रू को मैंने क्या लिखा है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपने इसको ऊपर ही हम इसको लेकर गए, आपने इसको ऊपर लेके गए, और आपने इसको भी आप इसको ऊपर लेके गए। ठीक है, ये आप इसको ऊपर लेके गए। अब आपका अनसेटेड जो पार्ट रह गया वो आपका आंसर आ गया। अनसेटेड पार्ट क्या होगा, ये आपका आंसर आएगा, ये वाला आंसर है। ठीक है, जो मैं डार्क जो भी आपके सामने कर रहा हूं ये आपका आंसर है ये। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको उल्टा लिया है। ठीक है, कुछ टीचर इसको सीधा करते हैं और मैंने इसको उल्टा लिया है। अब इसमें क्या कंडीशन आ सकती है वो मैं आपको बता दूंगा। मैं उसमें क्या कंडीशन है कि अगर आप इसको ट्रू को फॉल्स, ट्रू को अगर आपने इसको लिखा, ट्रू को आपने इसका लगा क्या बोलते हैं इसको, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, अगर आपने ट्रू को लिखा, क्या लिखा है इसको, टुवर्ड्स द ओरिजिन, और उसको आपने लिखा क्या वो मैं अभी आपके सामने इसको बता देता हूं। ये आपका आंसर आता है निकल के, ये वाला, ये जो आपने डार्क किया हुआ। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर टी है और ए लिखा और एफ को आपने डी लिखा, टी मतलब ट्रू और ए फॉर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और फॉल्स है तो आपने क्या लिखा इसका, डाउनवर्ड्स टू द ओरिजिन।
मतलब फॉल्स है तो हम इसको नीचे की तरफ लेकर के आएंगे ग्राफ को, लाइन की ग्राफ को, और ट्रू है तो हम इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। इसका मतलब ये है। तो देखो मैंने इसको उल्टा कर लिया, ये था टी ए और एफ डी था ये। अब मैंने यहां इसको उल्टा में करता हूं। उल्टा क्या, टी है तो मैंने इसको डी कर लिया और एफ है तो मैंने इसको ए कर लिया। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका सिर्फ कॉमन पार्ट को आप इसको शेडेड करेंगे, वही आंसर आएगा। और इसमें आपका अनशेडेड पार्ट जो रहेगा वो आंसर आएगा। सिर्फ फर्क इतना है, आंसर आपका दोनों से बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो ये आपकी जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू थी आपकी 20,30। अब आपने क्या निकालना है, मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है, जेड इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। अब हम यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो क्या था ये, जेड इक्वल टू, मैं यहां पर इसको मैं रफ कर लेता हूं, ये कितना था, जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई। ठीक है, अब आप देखो पॉइंट ए आपने इसको लिया, पॉइंट बी आपने इसको लिया, जो आपके डार्क जो आपके शेडेड पार्ट है हम लोग उसको ले रहे हैं, और पॉइंट डी आपने इसको ले लिया। ठीक है, पॉइंट ए बी सी डी के आपने इसको क्या काम करना है कि पॉइंट ए बी सी डी के आपने यहां इसके पॉइंट्स लिखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। पॉइंट ए क्या है इसका 0,0, पॉइंट बी कितना आपको दे रखा है, ये आपका यहां से जा रहा है इसका, ये कहां पर 30,0, पॉइंट सी है आपका 20,30 और पॉइंट डी है आपका 0,50। इसकी वैल्यू को आपने एक्स और वाई में लगाया तो जेड इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। जेड इज इक्वल टू आपने एक्स की वैल्यू को पुट किया तो कितना आपका आएगा 120, जेड की वैल्यू यहाँ इसको पुट किया तो 80 प्लस 30 आपका आएगा 110, और जेड इज इक्वल टू यहां पर आएगा आपका 50। आपने देखना है आपको क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। आपने क्या लिखना है, आंसर में आपने लिखना है इसको मैक्सिमम वैल्यू 120 एट पॉइंट 30,0, ये आपका आंसर आता है। ये है जी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत है। मैं समझता हूं कि शायद अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देख लो आप इसको अच्छे से, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था। एक चीज मैं अब आपको यहां पर एक चीज मैं शेयर कर देता हूं कि जहां आपकी आंसर शीट में बोर्ड की आंसर शीट में जहां आपका ग्राफ पेपर लगा हुआ है वहीं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसका रीजन ये होता है कि नहीं तो फिर एग्जामिनर सोचता है कि यार क्वेश्चन यहां से सॉल्व किया और ग्राफ पेपर आगे लगा हुआ है। ठीक है, ग्राफ पेपर भी आपने इसको ग्राफ पेपर को यूज करना है, उसमें 2 आपके ग्राफ पेपर लगे होते हैं। ठीक है, तो दोनों ग्राफ पेपर में से आपने एक ग्राफ पेपर को यूज करना है और प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, ये आपके 5, 4, 3 यानी जितने मार्क्स का क्वेश्चन मिल देगा ये आपका आता ही आता है, आएगा ही आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये बिल्कुल आपको सीधा डायरेक्ट प्रिंसिपल, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर ये आपने सीधा आपको क्वेश्चन इसी टाइप से ही एग्जाम के अंदर मिलता है। ठीक बात है बेटा, ये क्वेश्चन था आपका। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन का प्रोसेस एक ही है। ठीक है, जिनको आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ग्राफ मैंने इस तरीके से ले रखा है। जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है 200x प्लस 500y, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। आपने फिर से मतलब वही काम करना है। मैं यहाँ पर यहाँ इसको लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं इधर इसको रफ वर्क करूंगा, मैं इधर में इसको रफ वर्क करूंगा। रफ वर्क मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करना है। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसको आपने डिवाइड किया 10 से, तो x अपॉन 10 प्लस 2y अपॉन 10, 10 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 10, 0, 0,5 ये आपके पॉइंट्स आ गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। दूसरी आपको दे रखी है 3x अपॉन 24 प्लस 4y, आपने इसको 24 से डिवाइड किया 1,
ये 3 8 जा, ये 4 6 जा, तो 8,0 0,6, ये पॉइंट्स आपके ये आ गए, पॉइंट्स आपके निकल गए। अब आपने इसको ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ये आपका ग्राफ, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। ये आपने लाइन ड्रॉ की, दूसरी लाइन आपने इसको हम यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका स्केल नहीं है मेरे पास, ये आपने इसको ड्रॉ कर लिया। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा कलर और चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। पहला दे रखा है 10,0, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो मैं यहाँ पर इसका इंटरवल ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अगर भी इसको ज़्यादा, क्योंकि एकदम क्लियर ग्राफ नहीं आ पा रहा है यहाँ पर ये, तो हम इसी तरीके से इसको ले लेते हैं। दूसरा है आपका ये, इसमें 10 20 छोड़ दो, हम इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 करके ले लेते हैं, है ना। तो ये आपकी लाइन थी, ये आपने इसको लिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, आपने इसको लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपने इसको नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के बाद इधर आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इधर हम इसको लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या काम करते हैं, अब आप इसको ग्राफ, पहला पॉइंट दे रखा है 10,0, तो 9 और 10 में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 10,0 एक पॉइंट से आपका ये आ गया। दूसरा आपका 0,5 एक पॉइंट से आपका ये है, ठीक है। क्या है आपका, एक पॉइंट से आपको ये दे रखा है, तो कितना है 0,5 आपका ये। आपने इस लाइन को स्केल से आपने इसको ज्वाइन किया, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है 8,0, 8,0 आपकी एक पॉइंट ये दे रखा, और दूसरा है आपका 0,6, आपकी एक लाइन ये दे रखी है। तो बेटा ये स्केल तो है नहीं मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही अभी आपके सामने बना देता हूँ। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, आपने इसको 0 लगाना है, तो 0 0 पुट किया, तो कितना आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये आपकी वैल्यू होगी फॉल्स की। और ये कितना आएगा 3x, आपने इसको लगाना है, कितना है 3x प्लस 4y, आपका कितना है 24, 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 24, तो ये वैल्यू है आपकी ट्रू की। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ट्रू फॉल्स की है। तो आपने क्या काम करना है, टी ए और एफ डी करना है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ट्रू है, फर्स्ट इक्वेशन ट्रू है। तो ट्रू को क्या करना है, आपने इसको ऊपर की तरफ, आपने इसको ग्राफ को लेके जाना है, ये आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ग्राफ को जी। फर्स्ट लाइन ये है ना, ये वाली, ये आप इसको ऊपर की तरफ ग्राफ को लेके। दूसरी क्या है, दूसरी आपकी फॉल्स था ना, पहली क्वेश्चन क्या थी, पहली आपकी फॉल्स थी, फॉल्स में सॉरी मुझे डाउन करना था, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये आपकी ट्रू है, तो आपने इसको नीचे, हम इसको ये लेके गए, ये ठीक है ना, यही बनेगा ग्राफ। पहले फॉल्स था, पहले का फॉल्स में हम इसको पहले का डाउन लेके, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपने इसको उल्टा कर लेते, हम इसको टी डी कर लेते हैं और यहाँ पर एफ ए कर लेते हैं। अब आपने इसको कॉमन पार्ट हम इसको लेना है, चलो ये आपके दोनों पार्ट हो जाएंगे। कॉमन पार्ट अब आपका ये पार्ट आ रहा है, ये वाला, मैंने आपको दोनों टाइप से आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, है ना, ये आपका कॉमन पार्ट आ रहा है, ये वाला, ठीक। तो कॉमन पार्ट में आपने इसके पॉइंट्स क्या लेना है, पॉइंट ऑफ ए, ये पॉइंट ऑफ बी, और ये आपका पॉइंट ऑफ सी, ठीक है। पॉइंट ऑफ ए कितना आता है, पॉइंट ऑफ ए जो आता है निकल के, पॉइंट ऑफ ए देखो, ये आपका पॉइंट आ रहा है, ये कितना है बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं 0,6,
ये आ गया, ये थोड़ा सा डॉट डार्क करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको ले लेता हूँ। और सी पॉइंट आएगा आपका 0,5, और इस वाले पॉइंट्स के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। तो मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर मैंने इसको निकाला x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। एक्स की वैल्यू आपने निकाली है, तो 3x कितना 10 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 24 ले लेते हैं, कितना है 30 माइनस 6y प्लस 4y इक्वल टू 24, कितना माइनस 2y इक्वल टू 24 माइनस 30 माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 6, y इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। y की वैल्यू को आपने कहाँ पुट करना है, x में पुट करें तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 4। तो 4 3 ये आपके पॉइंट्स आते हैं बेटा 4,3। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने इसमें z की वैल्यू के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करो। ठीक है, तो अब आप देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इधर का ये वाला पार्ट अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर इसकी z की वैल्यू को आराम से निकाल सकूँ, है ना। तो कितना है इसमें, z इज इक्वल टू दे रखा है 200x प्लस 500y। पॉइंट ए लिखा, पॉइंट ए कितना है 4,3। बी कितना दे रखा है, बी है आपका 0,6। सी कितना है, सी है आपका 0,5 इक्वल टू जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो, ये एक्स है वाई है, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये कितना आएगा 800 प्लस 1500 इक्वल टू कितना आ गया 2300। ये जेड इज इक्वल टू 0 प्लस 500 इंटू 6 इक्वल टू आता है आपका 3000। ठीक है, और जेड इज इक्वल टू ये कितना 0 प्लस 500 इंटू 5 इक्वल टू आता है आपका 2500। आपने देखना है क्या निकालना है इसका मिनिमम, आपने इसको निकालना है, आपने निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू। तो देखो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये है, ये है, ये है, तो सबसे कम वैल्यू आपकी ये है। आपने क्या लिखना है, मिनिमम वैल्यू इज कितना 2300 एट पॉइंट कितने पर 4,3। ये आपका आंसर आ गया निकल गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को वहां बोर्ड में ले जाकर के आपने इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा। आगे वही क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। आपने इसको 60 से डिवाइड करते हैं, तो x अपॉन 60 प्लस 3y अपॉन 60, 1 कितना आएगा 60,0 और 0,20, ये पॉइंट्स आ गए। दूसरा x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 10, ये कितना आएगा 1, तो 10,0 और 0,10, ये पॉइंट्स आ गए। इसमें एक लाइन इसमें अलग से दे रखी है। ठीक है, तो इसके ग्राफ के लिए मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ को यहाँ से ही हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। पहला है आपका 60,0। ठीक है, तो हम इसको टेबल से बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, लास्ट 60 है, हाँ। इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, बस इतना ही काफ़ी है। नेगेटिव में कोई है नहीं, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। 60,0 एक पॉइंट से आपको ये दे रखा है, दूसरा आपका 20,0 एक पॉइंट से आपको इधर रखा है। आपने एक लाइन इसको ड्रॉ की जो कि आपका ये ग्राफ बनता है, जो कि आपकी स्ट्रेट लाइन है। दूसरी कितनी है 10 0, एक ये है, दूसरा ये है, और आपने एक लाइन इसको ड्रॉ की, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब नंबर आता है इसमें x लेस देन इक्वल टू y। ये ग्राफ आपका बिल्कुल कैसा जाएगा, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा।
ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की। आपकी ये लाइन जाएगी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, अब आप देखो, आपने यहां पर 0 0 की वैल्यू पुट की तो कितना आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 60, ये आपकी वैल्यू ट्रू हो गई। दूसरी, अगर आपने यहां इसको पुट किया 0,0, ठीक है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये वैल्यू आपकी फॉल्स हो गई। ठीक है, अब ये x ये आपको दे रखी, अब आपने यहां इसको 0 0 भी पुट किया तो इसमें न तो वैल्यू आपकी ट्रू होगी, न इसमें वैल्यू आपकी फॉल्स की होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है। तो ऐसे केस में कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 लेस देन इक्वल टू 0, इसमें आपका ना तो कोई ट्रू होगा ना वो फॉल्स होगा। उसमें अब आपने क्या काम करना है कि देखो, वो उसको अच्छे से देखना, जिसमें चलो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें क्या है। ये साइन जिधर बड़ा है, जैसे ये दे रखा है x, ये साइन है, ये साइन किधर की तरफ बड़ा है, ये आपका y की तरफ बड़ा है। ठीक है, तो y एक्सिस को हम इसको डार्क करेंगे फिर। तो आपने इसको y एक्सिस ये है, आपने ये इसको डार्क करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये आपका आंसर आ गया, ये वाला, ये। ठीक है बेटा, तो उस केस में आपका आंसर ये होगा, ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके पॉइंट्स क्या आएंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ठीक, अब देखो हम इसके पॉइंट्स करेंगे। पॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 0,10। पॉइंट बी नहीं पता अभी हमें, सी भी नहीं पता, डी पता है। डी कितना है आपका, 0,20। ठीक है, अब आप देखो कि अब या तो बोला ग्राफ पेपर होता, ठीक है, तो उसमें आपकी एक्यूरेट वैल्यू आ जाती निकल के कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहां पर कौन कौन सी लाइन ये आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, आपने ये देखना है। एक तो सेकंड लाइन और एक ये आपकी है। तो सेकंड लाइन कौन सी थी, x प्लस वाई, ये आपकी सेकंड लाइन है। क्या है सेकंड लाइन, x प्लस वाई, ये आपको 10 दे रखा है और x इक्वल टू वाई लगाया। ठीक है, तो x आपने x इक्वल टू वाई, x ये आपका कितना आ गया 10, x इक्वल टू आपकी वैल्यू 5 आ गई निकल के। x की वैल्यू 5 है तो आपकी y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट्स आएंगे वो कितना आएगा, 5,5 का हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने यहां से इसको और इसको, क्योंकि देखो इसकी लाइन आपकी ये थी, ये सेकंड, और ये जो आपकी एक लाइन, ये जो आपकी दे रखी है, जो आपकी थर्ड इक्वेशन की है। ठीक है, तो आपका ये इंटरसेक्ट आपका ये निकल गया। अब उसके बाद अब आपने ये पॉइंट निकालना है। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट ये दे रखी है, थर्ड ये दे रखी है। तो x इक्वल टू वाई अब आपने यहां पर ही पुट किया, तो x प्लस 3y इक्वल टू कितना था, 60 था। तो x इक्वल टू वाई लगा, तो y प्लस 3y इक्वल टू 60। ठीक है, 4y इज इक्वल टू 60, ये तो y इज इक्वल टू 15, ये 15 आ गया x y की वैल्यू। और y की वैल्यू 15 आने के बाद में फिर आपने x की वैल्यू को अंदर लगा दिया, ये आपकी y की वैल्यू आती है 15। ठीक है, तो 15 की वैल्यू अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी वैल्यू आएगी 15,15। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 15,15। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसकी z की वैल्यू को निकालना है। तो z इक्वल टू कितना है, 3x प्लस 9y। तो पॉइंट ए कितना है, पॉइंट ए है आपका 0,10। ठीक, पॉइंट बी कितना दे रखा है, पॉइंट बी है आपका 5,5। पॉइंट सी है आपका 15,15 और पॉइंट डी है आपका 0,20। 0,20 इसके अंदर आपने इसकी वैल्यू को लगाना है। तो z इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 90, x 0 दे रखो, y 10 है। यहां पर z की वैल्यू आएगी 15 और 45, ये कितना 15 प्लस 45 इक्वल टू 60 आ गया। ये z इज इक्वल टू 45 कितना 45, कितनी आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3 5 45 प्लस 15 नमा 105 इक्वल टू आ गया आपका 150। और z की वैल्यू 0, 0 प्लस 9 इंटू 20 इक्वल टू आता है 180।
क्या पूछा गया इसमें, मिनिमाइज। तो मिनिमम वैल्यू कहां पर है इसमें, मिनिमम वैल्यू आपकी 60 पर है। ये आपने क्या लिखना है, मिनिमम वैल्यू इज 60 एट पॉइंट कितना 5,5। ये आपका आंसर आता है। ये है जी आपको 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि आपने इसको डायरेक्ट इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है, और करा देते एक और क्वेश्चन। देखो P इज इक्वल टू 70x प्लस 40y आपको दे रखा है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल सेम है, और ये आपका 23 में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कितना है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 है। आपने इसको 9 के साथ डिवाइड कर लिया, ये 9, 3 3 जा 9, तो 3,0, और ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 4.5। तो कितना आएगा 0,4.5। ये आपकी वैल्यू बना गई। वैसे आपने इसको सॉल्व करना है, 3x/9 प्लस y/9 इक्वल टू 1। ये 3,0 और 0,9, ये आपने इसको ग्राफ को यानी प्लॉट कर लीजिएगा। बिल्कुल सभी का सेम प्रोसेस है, सभी का एक ही रास्ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये आपने लिया x एक्सिस और आपने लिया ये y एक्सिस, x और y। ठीक है, कितना है 3,0, मैं इसको ले लेता हूँ 1, ज़्यादा बड़ी तो वैल्यू है नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक ये, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लगाओ। 3,0 एक पॉइंट सी आ गया, दूसरा है 0,4.5 एक पॉइंट सी आ गया। आपने इस लाइन को ज्वाइन किया, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन आपने इसको ज्वाइन किया, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है 3,0, ये आपके दोनों पॉइंट्स 3,0 ही किए और एक आपको देखिए 0,9। आपने इस लाइन को ये इसको ज्वाइन किया, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। एक्स और वाई की वैल्यू को 0 पुट किया है, तो 0, 9, ये वैल्यू आपकी ट्रू की आ गई, और ये वैल्यू आपकी किसकी आएगी, ये वैल्यू आपकी ट्रू की आएगी 0, 9। दोनों ही वैल्यू आपकी ट्रू की हैं। तो ट्रू में आपने क्या काम करना है, ऊपर की तरफ हम इसको लेकर के जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसको ऊपर ले गए ये, और सेकंड इक्वेशन में अब आप इसको ऊपर लेके गए। ठीक है, अब आपका अनसर्टेड पार्ट आपका ये रहता है, जो कि आपके सामने जो आंसर दे रखा है। मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, ये आपका आंसर आता है। जो मैं डार्क करता हूँ ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, और आंसर आने के बाद मैं इसको थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर ने इसी को ही डार्क किया था। ये डार्क होने के बाद फिर हम इसके पॉइंट्स निकाल दें, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए कितना है 0,0, पॉइंट बी कितना है आपको दे रखा है 3,0, और पॉइंट सी आपको दे रखा है, आपको कितना है 4.5 था, तो 0,4.5। ये जेड की वैल्यू कितनी है 70x प्लस 40y, तो जेड इज इक्वल टू 70x प्लस 40y। ये है जेड इज इक्वल टू, आपने इसको पॉइंट ए के लिए निकाला, पॉइंट ए में कितना 0,0, मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। पॉइंट ए 0,0, पॉइंट बी है आपका 3,0, और पॉइंट सी है आपका 0,4.5। आपने इसकी वैल्यू को लगाया, तो जेड इज इक्वल टू यहाँ आपके 0 आ गई। यहाँ पर आपका एक्स की वैल्यू पुट किया तो 210, और यहाँ आपका 40 इंटू में 9/2 है, ये 4.5 का मतलब, तो 2 से 20 ये वैल्यू आती है आपकी 180। क्या पूछा है इसमें, मैक्सिमम की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 210। आपने क्या लिखना है, मैक्सिमम 210 एट पॉइंट 3,0, ये आपका आंसर आता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको बोर्ड के अंदर यानी मतलब पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर को सॉल्व करने का तरीका हमारा ये है, ठीक है, जो मैंने अभी आपके सामने इस चीज़ को बता दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि शायद ये आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, सभी का प्रोसेस एक, आंसर सभी का डिफरेंस। ठीक है, और इस टाइप से अलावा और आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अंदर आपका इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, जो कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके 6 नंबर आज आपके पक्के हो गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हो सकता है, कल या परसों में मैं 10th क्लास की एक मेरा वीडियो डालूंगा मैं। ठीक है, उसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ द क्या, सोच के बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार सैम्पल पेपर में डालूंगा, और वो भी आपका क्लास 10th का होगा। 12th क्लास के लगभग ये सारे टॉपिक मैंने आपको ख़त्म कर दिया। मैंने अभी आपके सामने एक मतलब सैम्पल पेपर डाला है 12th क्लास का MCQ वाला, जिसमें आपका सारे क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, अभी आपके लिए मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं केस स्टडी, उनको मैं सारे एक साथ ही में लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अच्छे से मेहनत करो। ठीक है बेटा, आज के लिए नमस्कार।